एक पुराने गांव में, जहां बरगद के पेड़ सदियों से खड़े थे, किसान सूरजमल अपने बेटे करण के साथ रहता था। सूरजमल एक अनुभवी और मेहनती किसान था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी मिट्टी को सींचने और फसल उगाने में बिताई थी। करण शहर में पढ़ाई करने के बाद गांव लौटा था। उसके मन में आधुनिक खेती के नए विचार थे। उनके खेत के पास एक खंडहर था, जिसके बारे में गांव के लोग अजीब अजीब कहानियां सुनाते थे। कहा जाता था कि उस खंडहर में एक रहस्य छिपा है, जो सदियों से किसी को नहीं मिला। सूरजमल इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन करण को हमेशा उस खंडहर में कुछ रहस्यमय लगता था। एक दिन सूरजमल खेत में काम कर रहा था, तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? अरे अरे, यह अचानक से ऐसी अजीब आवाज कहाँ से आ रही है? मैंने तो अभी तक कभी भी ऐसे रहस्यमय आवाज नहीं सुनाई दी। आखिरकार यह आवाज आ कहाँ से रही है? आवाज खंडहर की दिशा से आ रही थी। अरे 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 नहीं, यह आवाज तो इस पुराने खंडर से आ रही है। यह तो बहुत अजीब है। ऐसा करता हूँ, थोड़ी पास जाकर देखता हूँ। कहीं कहीं कोई गांव वाला ही कोई इंसान इस खंडर में तो नहीं फंस गया और कहीं वह मदद मांग रहा हो। चलो वहीं जाकर ही देखता हूँ। सूरजमल थोड़ा डर गया, लेकिन फिर भी वह आवाज की ओर बढ़ने लगा। खंडहर के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां कुछ भी असामान्य नहीं था। यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा, पर वह आवाज तो इसी दिशा से आ रही थी। आसपास तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। वैसे भी यह खंडर दिन में भी कितना डरावना दिख रहा है कि मेरी तो अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही। पर अब तो वह आवाज भी नहीं आ रही। शायद लगता है वह मेरा वहम होगा। चलो अब चलता हूँ। अरे अरे पिताजी, आप यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? क्या हुआ? और आप कुछ परेशान भी दिखाई दे रहे हो। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। कमाल है, मैंने आज तक कभी भी अपने पिताजी को ऐसे परेशान बैठे नहीं देखा। आखिरकार पिताजी क्या सोच रहे हैं, पता तो करना ही पड़ेगा। पिताजी, मुझे बताइए, आप किस सोच में इतना डूबे हुए थे और क्या हुआ है? अरे करण बेटा, आज सुबह जब मैं खेत में काम कर रहा था, तब उसी वक्त मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और वह आवाज खंडर की तरफ से आ रही थी। अजीब आवाज? कैसी आवाज पिताजी? मैं ठीक से बता नहीं सकता। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे कुछ कह रहा हो, लेकिन शब्द मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। करण को यह सुनकर दिलचस्पी हुई। उसने गांव के बुजुर्गों से उस खंडहर के बारे में पूछा, लेकिन किसी को भी उसके रहस्य के बारे में ठीक से नहीं पता था। कुछ लोग कहते थे कि वहां पुराने राजा का खजाना छुपा है, तो कुछ कहते थे कि वहां किसी आत्मा का वास है। अगले कुछ दिनों तक सूरजमल को वह अजीब आवाज सुनाई देती रही। कभी दिन में, कभी रात में वह डरने लगा था और उसने खेत पर अकेले जाना भी कम कर दिया था। करण ने अपने पिता की परेशानी देखी और उसने फैसला किया। एक रात जब चांद पूरा गोल था, करण टॉर्च लेकर खंडहर की ओर गया।
खंडहर पुराना और वीरान था। दीवारों पर पुरानी नक्काशी मिट चुकी थी और हर तरफ झाड़ियां उगी हुई थी। करण धीरे धीरे अंदर घुसा। उसे हल्की सी ठंडी हवा महसूस हुई और अजीब सी गंध आ रही थी। अरे अरे नहीं, यहाँ का तो माहौल ही बहुत अजीब और डरावना है। क्या करूँ, आगे जाऊँ कि नहीं? तभी उसे वही दबी हुई आवाज सुनाई दी। कौन है? आखिर यह आवाज आ कहाँ से रही है? कौन है इस खंडर में? पता तो लगाना ही पड़ेगा। आवाज खंडहर के बीच में बने एक पुराने कुएं से आ रही थी। करण सावधानी से कुएं के पास गया और टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया सिवाय सूखे पत्तों और मिट्टी के। जैसे ही उसने यह कहा, कुएं के अंदर से एक हल्की सी चमक निकली। करण चौंक गया और पीछे हट गया। अरे अरे नहीं, ये क्या है? चमक धीरे धीरे तेज होने लगी और फिर कुएं के अंदर से एक छोटा सा पत्थर निकला जो हल्के नीले रंग का था और चमक रहा था। पत्थर हवा में तैरता हुआ करण के पास आया और फिर उसके हाथ में आकर रुक गया। पत्थर को छूते ही करण को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। तभी उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी। करण, करण, ओ करण, 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 करण बेटा। सूरजमल टॉर्च लेकर हांफता हुआ आया। उसने करण के हाथ में चमकता हुआ पत्थर देखा और उसकी आंखें फटी रह गईं। अरे अरे, यह तो वही पत्थर है। क्या पिताजी, आप इस पत्थर का रहस्य जानते हो? हाँ बेटा, मेरे पिताजी ने मुझे इस बारे में बताया था। यह धरती का दिल कहलाता है। कहा जाता है कि यह पत्थर जिस खेत में रखा जाएगा वहाँ कभी सूखा नहीं पड़ता और फसल हमेशा अच्छी ही होती है। लेकिन यह पत्थर सिर्फ उसी को मिलता है जिसका इरादा शुद्ध हो और जो धरती का सम्मान करे। सूरजमल ने बताया कि उनके पूर्वज भी इस पत्थर की तलाश में थे, लेकिन उन्हें यह पत्थर कभी नहीं मिला। यह पत्थर पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियों में ही जीवित रहा था। करण समझ गया कि उसके और उसके पिता के खेतों में हमेशा अच्छी फसल क्यों होती थी। शायद उनके पूर्वजों ने कभी इस पत्थर को पाया था और फिर उसे कहीं छुपा दिया था, और आज करण के शुद्ध इरादे की वजह से पत्थर खुद उसके पास आ गया था। करण और सूरजमल दोनों ने मिलकर उस पत्थर को अपने खेत के बीच में स्थापित किया। उस दिन के बाद से उनके खेत और भी हरे भरे हो गए और गांव में कभी सूखा नहीं पड़ा। खंडहर का रहस्य खुल गया था और वह रहस्य किसी खजाने या आत्मा का नहीं, बल्कि धरती के एक अनमोल उपहार का था जो सही समय पर सही इंसान को मिला। करण ने आधुनिक खेती के साथ साथ अपने पूर्वजों के ज्ञान और धरती के महत्व को भी समझा, और सूरजमल ने अपने बेटे की जिज्ञासा और शुद्ध मन का सम्मान किया। उस रहस्यमयी पत्थर ने बाप बेटे के रिश्ते को और भी गहरा कर दिया।